नमस्कार दोस्तों, जाने की दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। तो इस टेस्ट सीरीज से आप अपने तैयारी को माप सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दूसरा है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी 1 और 2 और डी है नॉट यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 1। केवल 1 में है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध। ऑप्शन ए है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी है नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है गुड पुरुष, बी लौह पुरुष, सी संचार पुरुष और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए गुड पुरुष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा डी गाथा सप्तशती। 5वां है, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी है पुलकेशिन II, सी है नरसिंह वर्मन I और डी है राजा भोग। तो इसका जो आंसर होगा डी राजा भोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो आंसर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहमनी राज्य की मुद्रा है। तो ए में पैगोडा, बी हुन, सी पन और डी है दीनार। तो इसका जो आंसर है बी हुन। 8 में है, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन ए है अकबर के समय, बी जहांगीर के समय, सी है शाहजहां के समय और डी है औरंगजेब के समय। तो इसका जो आंसर होगा ए अकबर के समय। 9 में है, यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह उक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है TLER रीच, बी है TR होम्स, सी सर जॉन लॉरेंस और डी है जेम्स ऑस्ट्रम। तो इसका जो आंसर होगा डी
जेम्स और ऑस्ट्रम। 10 में है निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? ए है सैडलर आयोग का गठन, बी तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी है मोपला विद्रोह और डी है रोलेट एक्ट का पारित होना। तो इसका जो आंसर होगा सी मोपला विद्रोह। 11 में है प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है? ए है फिरोज शाह मेहता, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी एम.जी. रारांडे और डी है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका जो आंसर होगा डी गणेश शंकर विद्यार्थी। 12 में है निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं? ए है रास बिहारी बोस, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा रास बिहारी बोस। 13 में है वर्ष 1923 में गठित भारतीय छंटनी समिति का संबंध किस विभाग से था? ए है कृषि, बी शिक्षा, सी है अकाल और डी पुलिस। तो इसका जो आंसर होगा बी शिक्षा से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा बादशाह कहलाए? तो यहाँ बादशाह होगा बादशाह होगा। तो ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो आंसर होगा डी गुरु गोविंद सिंह। 15 में है निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रमण क्या है? एक में है बेदरा का युद्ध, दूसरा में है गिरिया का युद्ध, तीसरा करनाल का युद्ध और डी है प्लासी का युद्ध। तो इसमें से देखना है कि सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि सही क्रम हो जाएगा पहला करनाल का युद्ध, दूसरा हो जाएगा गिरिया का युद्ध, चौथा है प्लासी का युद्ध और एक में है बेदरा का युद्ध। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है। ऑप्शन ए है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, सी है 1793 के चार्टर एक्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। 17 में है संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। ए में है 9 दिसंबर 1946, बी है 11 दिसंबर 1946, सी है 13 दिसंबर 1946 और डी है 22 जनवरी 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी 13 दिसंबर 1946। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता? ऑप्शन ए है लोकसभा के सत्र का स्थगन, बी लोकसभा को विघटित तथा संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, सी है लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंपना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए लोकसभा के सत्र का स्थगन। 19 में है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। ए में है सैन्य शक्तियाँ, बी वित्तीय शक्तियाँ, सी है आपातकालीन शक्तियाँ,
और डी है न्यायिक शक्तियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी न्यायिक शक्तियाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी है राज्यपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए प्रधानमंत्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 8, बी है भाग 10, सी भाग 12 और डी है भाग 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी भाग 10। 22 में है वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश की देन है? ए में है अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है आयरलैंड। तो इसका जो आंसर है ए यानी कि अमेरिका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी है कैबिनेट सचिव द्वारा और डी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 24 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है 65वां 1990, बी है 86वां 2003, सी है 102वां 2018 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी 86वां 2003। 25 में है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है युद्ध एवं शांति, ये तो संघ सूची में है, ये सही है। बी है जेल जो है ये भी राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है। और आर्थिक नियोजन जो है संघ सूची में नहीं आता है, ये जो है इसका आंसर, ये जो है इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा आर्थिक नियोजन का हो जाएगा समवर्ती सूची और श्रमिक संघ का हो जाएगा संघ सूची। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत का शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है? ए है टी.एन. शेषन, बी एम.एल. सिंघवी, सी है के संथानम और डी है अशोक मेहता। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट ए टी.एन. शेषन। देखते हैं 27 में है भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ए सरकारिया आयोग, बी पुंछी आयोग, सी है प्रशासनिक सुधार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार। 28 में है निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था? ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी कृष्णकांत, सी है वी गिरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कृष्णकांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्र सूची आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
ए में ऑप्शन अनुच्छेद 243 जे, बी है अनुच्छेद 243 के, सी अनुच्छेद 243 एल और डी है अनुच्छेद 243 एम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी अनुच्छेद 243 के। 30 में है भारतीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? ए है राजनीतिक न्याय सिद्धांत, बी है आर्थिक न्याय सिद्धांत, सी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत और डी है समाजवादी न्याय सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। 32 में है बड़ा लाचा दर्रा स्थित है? ए है जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 में है भदावरी एक नस्ल है? ए भैंस की, बी भेड़ की, सी बकरी की और डी है गाय की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए भैंस की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मॉलिंग नेशनल पार्क स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी है त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? ए झेलम, बी श्योक, सी सतलज और डी है तीस्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी तीस्ता। 36 में है पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की भवन है? ए ब्राज़ील, बी अलास्का, सी अर्जेंटीना और डी है मैक्सिको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। 37 में है भीमा परियोजना किस नदी पर है? ए है भीमा नदी, बी कृष्णा नदी, सी है भद्रा नदी और डी है पवना नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी पवना नदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में है इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? ए है उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी है गोवा और डी है मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी तमिलनाडु। 39 में है सत्रिया किस राज्य की नृत्य है? ए असम, बी जो है मेघालय, सी त्रिपुरा और डी है नागालैंड। तो इसका जो आंसर है ए असम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है भावर, बी तराई, सी
तून और डी है खादर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी तराई। 41 में है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी अरुणाचल प्रदेश और डी है मिजोरम। तो इसका जो आंसर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। 42 में है जिस कॉर्बेट नेशनल पार्क में से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए है बाणगंगा, बी गंभीरी, सी गोमती, डी है रामगंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी रामगंगा। 43 में है स्वर्ण क्रांति संबंधित है ए फल उत्पादन से, बी बागवानी से, सी उर्वरक उत्पादन और डी है चमड़ा उत्पादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी बागवानी से। 44 में है सेबराय की पहाड़ी किस राज्य में है? ए केरल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी तमिलनाडु। 45 में है दोबर जल संधि अलग करती है ए है अमेरिका व रूस, बी मलाया व सुमात्रा, सी स्पेन व मोरक्को और डी है ब्रिटेन व फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी ब्रिटेन व फ्रांस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी हॉकी, सी पोलो और डी है ब्रिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है तैराकी, बी मुक्केबाजी, सी वाटर पोलो और डी है गोल्फ। तो इसका जो आंसर है तैराकी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है ए जीडीपी, बी प्रति व्यक्ति आय, सी है राजनीतिक स्थायित्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी प्रति व्यक्ति आय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है राष्ट्रीय आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, बी राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और सी है राष्ट्रीय उत्पाद गुना विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है? ए इन्फ्लेशन, बी डिफ्लेशन, सी स्टैगफ्लेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सी
इन्फ्लेशन। 51 में निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए है बल, बी कार्य, सी त्वरण और डी है आवेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी कार्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है ए बल आघूर्ण सिद्धांत, बी अभिकेंद्रीय बल सिद्धांत, सी अपकेंद्रीय बल सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए बल आघूर्ण सिद्धांत। 53 में है सितार किस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ध्वनि और डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 54 में है किसी बर्तन में बंद द्रव में किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचालित होता है। यह नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है पास्कल का नियम, बी आर्किमिडीज का नियम, सी चार्ल्स का नियम और डी है गैलीलियो का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि पास्कल का नियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव, बी द्रव, बी दाब, सी श्यानता और डी है प्रत्यास्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी श्यानता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी ध्रुवन, सी है विवर्तन और डी है व्यक्तीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ध्रुवन। 57 में है जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए है फोकस पर, बी अनंत पर, सी फोकस व वक्रता केंद्र के बीच और डी है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो इसका जो आंसर होगा सी यानी कि फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। 58 में प्रेसबायोपिया संबंधित है। ऑप्शन ए है आँख से, बी नाक से, सी मुंह से और डी है कान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि आँख से। अब 59 में है ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? ऑप्शन ए है विभवांतर, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध और डी है ताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि ताप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है? ए है साइक्लोट्रॉन, बी फोटोमीटर, सी रडार, डी फोनोग्राफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए साइक्लोट्रॉन। देखते हैं अब 61 नंबर क्वेश्चन। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समस्थानिक, बी समभारिक, सी सम न्यूट्रॉनिक और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी समभारिक।
62 में है आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का आकार। ए है ऑप्शन बढ़ता है, बी घटता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, और डी है अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बढ़ता है। 63 में है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया गया है, तो हमको बताना है कि ये सब चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो ये संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में साइट्रिक अम्ल, अंगूर में हो जाएगा, अंगूर में जो है टैनिक अम्ल नहीं पाया जाता है। यानी कि इसमें पूछ रहा है क्या कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है कौन? अंगूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी अंगूर। 64 में है लार का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए है 6.4, बी 6.5, सी है 7.4 और डी है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि 6.5। और 65 में है गैस का विलयन के उदाहरण हैं। ए कोहरा, बी बादल, सी धुआं और डी है वायु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी वायु। 66 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। ए CnH2n, बी CnH2n+1, सी CnH2n-1 और डी है CnH2n+2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी CnH2n+2। 67 में है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन ए है सल्फर, बी कार्बन, सी ब्रोमीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी कार्बन। 68 है कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम और डी है सोडियम। तो इसका जो आंसर होगा ए मैग्नीशियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मिश्र धातु टांका में अवयव धातु कौन सी है? ए में है Cu+Zn, बी है Cu+Z, Cu+Sn, सी Sn+P6 और डी है Al+Mg। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी Sn+P6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अमोनिया गैस बनाने की हैबर्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ए निकेल, बी लोहे का चूर्ण, सी प्लेटिनियम चूर्ण और डी है गर्म एल्यूमिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी लोहे का चूर्ण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंक के उदाहरण है? ऑप्शन ए है चमगादड़ के पंख, बी बिल्ली का पंजा, सी सील के फ्लिपर और डी है घोड़े की अगली टांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पूछ रहा है समरूप अंक के उदाहरण। तो इसका जो आंसर होगा चमगादड़ के पंख। 72 है फीता कृमि किस संघ के जीव हैं? ए
एस्केलिमिंथीज, बी प्लेटीहेलिमंथीज, सी सिलेंट्रेटा और डी है एनिलिडा। तो इसका जो आंसर होगा बी प्लेटीहेलिमंथीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी है अपटू ग्रंथि, सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि और डी है परा अपटू ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि पीयूष ग्रंथि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं? ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज और डी है ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ग्लूकोज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पीत रस होता है ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी ए तथा बी दोनों और डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए क्षारीय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है? ए पैरामीशियम, बी युगलिना, सी शैवाल और डी है कवक। तो सबसे छोटा गुणसूत्र हो जाएगा क्या? शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 77 क्वेश्चन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है ए अग्नाशय में, बी यकृत में, सी छोटी आंत में और डी है पित्राशय में। तो इसका जो आंसर होगा हिपेरिन नामक प्रोटीन ये स्रावित होता है, निर्माण होता है यानी कि यकृत में। अब देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? ए है डाउन सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी पटाउ सिंड्रोम और डी है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी टर्नर सिंड्रोम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए है 2002, बी 2003, सी 2004 और डी है 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी 2004। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इटाई रोग का कारक है? ए पारा, बी सीसा, सी कैडमियम और डी है हस्बेस्टस धूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी कैडमियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से किसी 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? ए बेन एस बर्नार्ड, बी डगलस डब्ल्यू डायमंड, सी फिलिप एच डाइविग और डी है एलेस बियालियात्स्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी एलेस बियालियात्स्की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए जापान, बी जर्मनी, सी इटली और डी है युगांडा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी इटली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? ए जेना बोल्डिज, बी सैफ अहमद, सी मोहम्मद जलूद और डी है दिलीप टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी सैफ अहमद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी असम, सी केरल और डी है ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बिहार। 85 है किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा डी मध्य प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। खार्ची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी त्रिपुरा, डी असम। तो इसका जो आंसर होगा सी त्रिपुरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए है महोबा उत्तर प्रदेश, बी है नवादा बिहार, सी फरीदाबाद हरियाणा और डी है गांधीनगर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी फरीदाबाद हरियाणा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी है शशि थरूर और डी है एम आर रहमान। तो इसका जो आंसर होगा सी शशि थरूर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ए सोनम मलिक, बी प्रियंका, सी अंतिम पंघाल और डी है आरजू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी अंतिम पंघाल। 90 में है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी है पंजाब। तो इसका जो आंसर होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता बना है हरियाणा। 91 में है कृष्ण कुमार पुन्नत का निधन हो गया है। वे थे एक गायक, बी चित्रकार, सी लेखक और डी है वैज्ञानिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए गायक। 92 में है जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए है लक्ष्य सेन, बी है पीवी सिंधु, सी चिराग शेट्टी
और डी है बी साई प्रणीत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए लक्ष्य सेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक, बी ब्रेग्जिट, सी एंजाइटी और डी है कोरोना वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी एंजाइटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इंग्लिश विद BCCI पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रमीज रजा, बी विनोद राय, सी सचिन तेंदुलकर और डी है वीरेंद्र सहवाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी विनोद राय। क्वेश्चन नंबर 95 है। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश है? ए अल सल्वाडोर, बी सेशेल्स, सी क्यूबा और डी है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? ए है राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे, बी है स्वामी राय योग संस्थान नोएडा, सी श्री बालकृष्ण योग संस्थान कोलकाता और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए रामनमी अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है? ए 14वां, बी 19वां, सी 37वां और डी है 41वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए 14वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। समुद्र शक्ति किस दो देश के बीच आयोजित हुआ है? ए भारत रूस, बी भारत फ्रांस, सी भारत इंडोनेशिया और डी है भारत श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी भारत इंडोनेशिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, बी 29 जून, सी 11 जुलाई और डी है 11 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया वो होगा 11 दिसंबर। जो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। यह हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन होगा। देखते हैं बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता है? ए शेरशाह, बी पुष्पा द राइज, सी सोरारू पट्टू
और डी है कुंज गल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी कुंजगल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आप लोग अपना कमेंट, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल जाने की दुनिया। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लेकर आऊँगा, वो भी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, ताकि आप अपनी तैयारी को जान सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। धन्यवाद।